अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है आप लोगों का। हम लोगों ने जो आप लोग मेरे साथ पढ़ रहे थे हमारा चैप्टर नंबर 3 जो था हमारा लेक ऑफ आइल्स ऑफ इंसफर था। हम लोगों ने उसके जो है क्वेश्चन आंसर्स किए थे। उससे पहले हम लोगों ने इसकी पोएम को डिस्कस किया था। आज हम लोग करने वाले हैं इसका ग्रामर पोर्शन जो हमारा स्टार्ट होता है वोकैबुलरी वाले पोर्शन से, और ये है हमारा पेज नंबर 30 के ऊपर। आज के लेक्चर में हम लोग पेज नंबर 30, 31 को देखेंगे, और मे बी वी विल डू द पेज नंबर 32 एंड 33 एज वेल। तो सबसे पहले आ जाता है हमारे पास रूट वर्ड्स विद अफिक्सेस। तो इसके अंदर जो है हमारे पास दो चीज़ें आ जाती हैं, प्रीफिक्स और सफिक्स। तो अफिक्सेस की दो टाइप्स आ जाती हैं, प्रीफिक्स और सफिक्स। तो प्रीफिक्स जो होते हैं वो हम लोग वर्ड्स, ऐसे वर्ड्स होते हैं जो हम लोग किसी भी वर्ड से पहले लगाकर उसके मीनिंग को इन्हांस कर रहे होते हैं या चेंज कर रहे होते हैं, और सफिक्सेस जो है वो हम लोग उसके एंड पर लगा रहे होते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास कुछ प्रीफिक्सेस और सफिक्सेस दिए हुए हैं, हम लोगों ने उसके पूरे वर्ड्स बनाने हैं। तो इसके अंदर ये है हमारा पेज नंबर 31 जो हम लोग करने वाले हैं। पेज नंबर 31 के ऊपर हमें कुछ दिए हुए हैं, राइट द वर्ड्स यूजिंग प्रीफिक्सेस। तो हमारे पास फर्स्ट वर्ड क्या है, सुपर। सेकंड वर्ड है एंटी। थर्ड वर्ड है हमारे पास प्री। और इसके अंदर जो है वो हम लोगों ने 3 जो है वर्ड्स करने हैं। तो सबसे पहले हमारे पास वर्ड आ जाता है सुपर। तो सुपर के लिए आप लोग क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सुपर जो है वो बहुत ही ज़्यादा कॉमन जो है प्रीफिक्स इस्तेमाल होता है। अक्सर वर्ड्स के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि सुपरस्टार, सुपरमैन, सुपरवाइज़र। तो ये सारे क्या आ जाएंगे हम लोगों के इसकी एग्जाम्पल्स में आ जाएंगे। लेट मी फाइंड माई मार्कर, आई गॉट इट। ओके जी। तो सुपर हम लोग सुपरस्टार लिख सकते हैं, सुपरमैन लिख सकते हैं। आई होप मोस्ट ऑफ द बॉयज आर द फैन ऑफ द सुपरमैन। उसके बाद सुपरवाइजर, ठीक है जी। अब हमारे पास आ जाता है एंटी। तो एंटी के लिए हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं एंटीबायोटिक, एंटीवायरल, और एंटी फंगल। प्री आ जाता है हमारे पास, प्री मैच्योर आ जाता है वर्ड, प्री स्कूल आ जाता है, और इसके साथ प्रेडिक्ट भी हमारे पास एक वर्ड आ जाता है। ये हो गए हैं बच्चों हमारे सफिक्सेस का, प्रीफिक्सेस का पोर्शन डन। ये थे हमारे कुछ प्रीफिक्सेस। अब हम लोग करने वाले हैं सफिक्सेस। सफिक्सेस क्या होता है बच्चों, हम लोगों ने जो वर्ड्स को एंड पर इस्तेमाल करना होता है उसको हम लोग कहते हैं सफिक्सेस। तो अब हम लोग इसी के साथ कुछ सफिक्सेस करेंगे। इनको साथ साथ अपनी नोटबुक के ऊपर नोट डाउन करते जाइएगा, क्योंकि फिर हम आप लोगों को बाद में इशू होगा कि मतलब चीज़ों को समझने में मसला आता है। सफिक्सेस, फर्स्ट वर्ड है हमारे पास मेंट, सेकंड है नेस, और थर्ड है एबल। अब हम लोग करेंगे मेंट का क्या क्या आ सकता है, इंजॉयमेंट, मूवमेंट, ठीक है जी। उसके बाद आ जाता है आपके पास पेवमेंट,
इसी पोएम के अंदर वर्ड इस्तेमाल हुआ है पेवमेंट। तो पेवमेंट बेसिकली जो है वो फुटपाथ जैसे टाइप चीज को या साइड पे जो रास्ता होता है उसको बोलते हैं। नेस, ड्राइनेस, उसके बाद हम लोग लिख सकते हैं हैप्पीनेस, सैडनेस, ये हमारे पास आ जाते हैं सफिक्सेस नेस के। अब हमारे पास है एबल, वॉशेबल, एक्सेप्टेबल, रीजनेबल। ये हो जाते हैं बच्चों हमारे सफिक्सेस डन। अब बढ़ेंगे हम लोग हमारे यूज ऑफ आर्टिकल्स ए, एन और द वाले टॉपिक के ऊपर। तो इसके अंदर हम लोगों ने बच्चों सबसे पहले देखने हैं हमारे आर्टिकल्स और इनका इस्तेमाल। आर्टिकल्स आर्टिकल्स क्या होता है बच्चों, इसके अंदर हमारे पास तीन चीजें आ जाती है, अ, एन और द। अ, एन और द हम लोग किसी स्पेसिफिक चीज के लिए इस्तेमाल करते हैं, ये हम लोग किसी वाउल से पहले इस्तेमाल करते हैं और ये हम लोग किसी कॉन्सोनेंट से पहले इस्तेमाल करते हैं। अब हमारे पास क्या है, यहाँ पर पेज नंबर 32 के ऊपर कुछ सेंटेंसेस दिए हुए हैं। इसके अंदर हम लोगों ने स्पेसिफाइड जो आर्टिकल है उसको पुट करना है और उसके साथ जो है वो हम लोगों को इसको सॉल्व करना है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आ जाता है हमारे पास फर्स्ट सेंटेंस है हमारे पास बच्चों, दिस इज ऑरेंज, दैट इज एप्पल। सेकेंड हमारे पास आ जाता है आई हैव sister and a brother। उसके बाद आ जाता है हमारे पास the Nile is in Egypt, isn't it? उसके बाद आ जाता है how far is dash sun away from earth। फिफ्थ वाला है हमारे पास देयर इज कार इन फ्रंट ऑफ द कैफे, कार इज रेड। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारे पास इट इज डैश नाइस पेंटिंग। ठीक है जी, अब इसको हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। दिस इज एन ऑरेंज, क्योंकि यहाँ पर क्या है हमारे पास वाउल है, ओ है तो ओ वाउल है इसलिए हम लोग एन लगाएंगे। दैट इज एन एप्पल। आई हैव अ सिस्टर एंड अ ब्रदर। द नाइल
जो नील रिवर है वो बेसिकली उसको हम लोग नाइल बोलते हैं इन इंग्लिश, और जो नाइल है वो स्पेसिफिकली इजिप्ट में है, उसको स्पेसिफाई करने के लिए हम लोगों ने द का इस्तेमाल किया है. हाउ फार इज द सन फ्रॉम द अर्थ? देयर इज अ कार इन फ्रंट ऑफ अ कैफे, द कार इज रेड, इट इज अ नाइस पेंटिंग. तो ये हो गया बच्चों हमारा ये वाला पोर्शन कंप्लीट. नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास रेसिप्रोकल एंड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. रेसिप्रोकल और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होते हैं? इसके अंदर दो वर्ड्स आ जाते हैं. टू एग्जांपल्स रेसिप्रोकल प्रोनाउंस की क्या आ जाती है हमारे रेसिप्रोकल प्रोनाउंस की आ जाती है ईच अदर और वन एन अदर. अब ईच अदर और वन एन अदर जो है हम लोगों ने इसका यूज करना है, और इसको हम लोगों ने 4 सेंटेंसेस दिए हुए हैं, उसके अंदर हम लोगों ने पुट करना है. दैट इज ऑन पेज नंबर 33. अब हम लोग करने वाले हैं हमारे रेसिप्रोकल प्रोनाउंस. रेसिप्रोकल प्रोनाउंस. तो रेसिप्रोकल प्रोनाउंस बच्चे वो किसी सिचुएशन को या किसी ऐसी चीज़ को करता है जो दो लोग कर रहे हों या उनके साथ हो रही हो. तो दो लोगों के अंदर जैसे ईच अदर, एक दूसरे के अंदर जो लेन देन हो रहा होता है उसको कहते हैं ईच अदर, वन एंड अदर. तो ये जो दो हैं ये हमारे पास आ जाती हैं एग्जाम्पल्स रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की. अब हमारे पास कुछ 4 सेंटेंसेज है, हम लोगों ने इसके अंदर पुट करना है. पहला सेंटेंस है हमारे पास वी हेल्प डैश अ लॉट. हम लोगों ने मदद की है, तो वो लोग एक दूसरे की मदद करेंगे, तो इसके लिए हम लोग इसका क्या इस्तेमाल करेंगे? वी हेल्प्ड ईच अदर. तो फर्स्ट सेंटेंस के अंदर हमारे पास क्या आ जाएगा? दैट इज ऑन पेज नंबर 33. ईच अदर. सेकेंड के अंदर हमारे पास आ जाएगा they sent dash gifts from time to time. They sent one another gift. One another gifts from time to time. They didn't dare to look at one another. And Amna and Mohsin love each other. तो ये हो जाते हैं बच्चों हमारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की एक्सरसाइज खत्म. इसके बाद रेसिप्रोकल प्रोनाउंस की खत्म. इसके बाद आ जाती है हमारे पास रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस क्या होते हैं? ऐसे प्रोनाउंस जो अपने प्रोनाउन के साथ सेल्फ लगाकर इस्तेमाल होते हैं, वो उनके बारे में बताते हैं. जैसे अगर मैं अपने बारे में बात करूँ तो मैं हूँ आई, और मेरे साथ जो मेरा प्रोनाउन है वो क्या लगेगा? मी और माई. ठीक है. अब इसके अंदर माई के साथ जो है मैं सेल्फ लगाऊंगी. अगर ही होगा तो उसके साथ हिज सेल्फ लगेगा, शी होगा तो हर सेल्फ लगेगा, दे होगा तो देयर सेल्फ लगेगा, और अगर यू होगा तो यू के साथ क्या लगेगा? योर सेल्फ. इट होगा तो उसके साथ क्या लगेगा? इट सेल्फ. तो ये जो सेल्फ वाले जितने भी हमारे पास प्रोनाउंस हैं, जो प्रोनाउंस के साथ सेल्फ लग जाता है, वो हमारे पास क्या बन जाते हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस. अब हम इसके अंदर भी तकरीबन कुछ 4 सेंटेंसेस हैं, उनको हम लोग देखेंगे. रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस. Rashid bought this t-shirt Anila did the English homework I wrote this poem
Adil and Kaleem collected the stickers. अब इसके अंदर हम लोगों ने जो इस्तेमाल हो रहा है हमारे पास नाउन, उसके साथ मैच करते हुए हम लोगों ने प्रोनाउन इस्तेमाल करना है। अब राशिद क्या है, लड़का है, तो उसके लिए क्या हम लोग इस्तेमाल करेंगे, ही। तो अब ही के साथ जो है हम लोगों ने ही, हिज और हिम होता है। अब इसके अंदर जो हमारे पास सेकंड केस आ जाता है जो कि है हमारे पास हिज, तो उसके साथ लगाएंगे हम लोग सेल्फ और वो हमारा बन जाएगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो राशिद के लिए हम लोग ही इस्तेमाल करते हैं और ही का सेकंड केस जो है वो हमारे पास आ जाता है ही, हिज, तो हम लोग यहाँ पे लगाएंगे। थर्ड केस आ जाता है हिम, तो उसके साथ हम लोग क्या लगाएंगे, हिमसेल्फ। अनीला, इसके साथ आ जाएगा हर सेल्फ। आए है तो आए, माय और मी होता है, तो यहां पर क्या आ जाएगा, माई सेल्फ। अदील एंड कलीम, तो इसके लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे, दे, तो यहां पर आ जाएगा देयर सेल्फ, देमसेल्व्स। ठीक है बच्चों, ये हो गया है हमारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की जो एक्सरसाइज थी, ये भी खत्म। दैट इज ऑन पेज नंबर 33। इसी के साथ आज का लेक्चर होता है हमारा खत्म। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। उम्मीद है आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आया होगा, समझ आया होगा, और अगर आप लोगों को ये पसंद आया है तो मुझे ये बताने के लिए कि आप लोगों को पसंद आया है और आप लोगों को समझ आया है, प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एज वेल, एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो, या अगर आप लोगों को लेक्चर अच्छा लगा है तो ये भी बताने के लिए कमेंट कीजिएगा। मैं आप लोगों के कमेंट्स को बहुत सीरियसली लेती हूँ और पढ़ती भी हूँ, तो मुझे बहुत खुशी होती है कि जब आप लोगों को चीज़ समझ आती है और आप लोग मुझे बताते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।